नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सोनू सिंह यादव और हमारे साथ हैं प्रिंस जी। और अभी हम लोग फिलहाल हैं चेरकी ग्रामीण हिंदू शमशान घाट के पास, जो कि चेरकी डी के दक्षिण दिशा में स्थित है। और यहाँ पर जो है चेरकी शमशान घाट जो है हिंदू शमशान घाट है, यह एक सामाजिक संपत्ति है, धार्मिक संपत्ति है। और धीरे धीरे आजकल आबादी बढ़ रही है, निरंतरन बढ़ेगी ही। जब छोटकी चेरकी में 60 घर, 70 घर, 80 घर जब हिंदू परिवार हुआ करते थे, तो आज जो है इधर 15-20 सालों में आज करीब 150 हिंदू परिवार है। तो जमीन का जो शमशान घाट का जो जमीन है वो तो नहीं बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है। तो जो जमीन पहले से है उसमें भी अवैध कब्जा हो चुका है, और पता नहीं क्षेत्रीय लोग ही कब्जा किए हैं। तो मैं चाहता था, मेरे चाहने से क्या मतलब पूरा समाज चाहता है, सारे लोग चाहते हैं कि जो शमशान घाट का जो जमीन है वे जो है वो संरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहे। इसके लिए मैंने मुखिया प्रतिनिधि से भी मैं एक बार बोला था, जावेद सर को, 15 अगस्त को जब वहाँ पर मिनी ब्लॉक में जब झंडा तोलन हुआ था, उस समय मैं उनको बोला था कि सर हमारा एक काम है, वो हिंदू शमशान घाट है, उसको किसी तरह से बाउंड्रीकरण कर दिया जाए। जितना समाज की संपत्ति है, धर्म का संपत्ति है, उसको बाउंड्रीकरण करके सुरक्षित कर दिया जाए। क्योंकि धीरे धीरे निरंतरन जो है अवैध कब्जा बढ़ रहा है। कहीं मतलब गड्ढा यहाँ से मिट्टी को उठा ले रहा है, कोई चेरकी शमशान घाट जो है उससे जो है लकड़ी को लेकर चला जा रहा है। तो धार्मिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति पर कब्जा ना हो, इसको देखते हुए मैंने जिला परिषद उमेश मंडल से ही बात किया, मैं मुखिया प्रतिनिधि से ही बात किया, मैं ये बात जो है विधायिका मंजू अग्रवाल से भी मैंने इस बात को लेकर बात किया। लेकिन अभी तक इधर 6 महीने 1 साल तो हो ही गए हैं, कोई इसका रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो चाहे पंचायत के प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधानसभा का प्रतिनिधि हो, चाहे वो ब्लॉक का प्रतिनिधि हो, वो इस पर काम करेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि अभी भी समय है, 3 साल 4 साल उनका समय है, तो काम होगा। लेकिन मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी आबादी बढ़ रही है और अवैध कब्जा होने की वजह से शमशान घाट का जमीन कम रहा है। अभी देखिए वहां पर जो है शमशान घाट से मिट्टी का उठाव हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, मिट्टी भी वहां से उठाया गया है। तो ये जो भी हो रहा है ना, वो समाज को नुकसान हो रहा है। सामाजिक संपत्ति, धार्मिक संपत्ति किसी एक का नहीं है, किसी एक व्यक्ति की बाप की बपौती नहीं है, ये सबका है। आप बताओ यार कि मतलब कोई भी व्यक्ति है जो जिसके पास पैसा है, वो तो भाई चला जाएगा विष्णुपथ या कहीं भी, वो जो है जाकर उसका दाह संस्कार हो जाएगा। विष्णुपथ जाने में 10,000, 15,000, 20,000 रुपये खर्च है। लेकिन जो व्यक्ति गरीब है, वो उसका दाह संस्कार कैसे होगा भाई? उसके पास तो उतना पैसा है नहीं कि उसका दाह संस्कार होगा। तो गरीबों को ज्यादा मदद मिलेगी अगर इस जमीन को, इस सामाजिक संपत्ति को, शमशान घाट को अगर सुरक्षित कर दिया जाए। और सुरक्षित करने का एक उपाय है कि इसका बाउंड्रीकरण होना चाहिए। मैं जितने भी प्रतिनिधि है, वो पंचायत प्रतिनिधि हो, विधानसभा का प्रतिनिधि हो, मैं उससे आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इसको संरक्षित कर दिया जाए। ये हमारा शमशान घाट है और पता नहीं कितना खाता संख्या है, मेरे पास उसका एक फोटोकॉपी है व्हाट्सएप पे गैलरी में, मैं बता दूंगा बाद में कितना उसका खाता संख्या है, कितना जमीन है, वो नक्शा से पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो ये पास होना चाहिए। विशेष करके मैं जावेद सर से आग्रह कर रहा हूं कि वे इस पर काफी ध्यान दें, और मुझे आशा भी है कि वो ध्यान देंगे इस पर। और मैं दिखाता हूं कहां कहां पे प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारे साथ हैं चेरकी डी के श्यामदेव पंडित जी हैं, मेरा नाम हुआ सोनू सिंह यादव, छोटकी चेरकी से मैं। अच्छा, ये हिंदू शमशान घाट है ना, हाँ। तो अगल बगल यहाँ से मिट्टी उठाव हो रहा है, चारों तरफ से धीरे धीरे कब्जा हो रहा है। उसको लेकर हम एक वीडियो बनाकर जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग जो है जागरूक हो। और अगर ये बाउंड्रीकरण हो जाता है इस
शमशान घाट का, तो सबके लिए फायदा है। किसी का दाह संस्कार होगा तो जमीन रहेगी, यहाँ पे जगह रहेगा तब ना होगा। और धीरे धीरे अगर जगह अगर कब्जा हो जाता है तो दाह संस्कार कहाँ पे होगा? कुछ जिसके पास पैसा है वो तो चला जा रहा है विष्णुपद, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। ये समाज की संपत्ति है, धर्म का संपत्ति, सबका संपत्ति है, सबका जमीन है। तो हम चाहते हैं कि इसका जो है मतलब बाउंड्रीकरण हो जाए ताकि ये जमीन सुरक्षित हो जाए। आप सहमत हैं चाचा इससे? सहमत है। चलिए, तो श्यामदेव चा जो हैं वो सहमत हैं। हम महावीर जी के लड़का हुए छोटा, समझ गए? महावीर जी के? हाँ अच्छा, ये तो होबे किया जी सर, जी और शमशान घाट तो अनिवार्य ये है, लेकिन ये जो है हाँ, ये छठ घाट का जमीन है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये बगल में छठ घाट का जमीन है। यहाँ पे मंदिर बनना है ना, भगवान सूर्य का एक मंदिर बनना है, उसका भी जमीन है। तो मेरे भाई इसके लिए भी काम करो, इसके लिए सपोर्ट करो, समर्थन करो। और ये गांव के नहीं है, ये सबका है। ये आपका छोटकी चेरकी, चेरकी डी, धांधोपुर, झर्रा, दरियापुर, इधर आपका हो गया नेमन बीघा, इधर आपका बंगलापुर तो अलग हो गया, नहीं बंगला पर भी सब बहुत लोगों का है। तो इसका भी काम होना चाहिए। सही कह रहे हैं, इन्होंने याद दिला दिया। और अब देखिए यार, यहाँ पे जितने भी है मतलब जहाँ तहाँ गड्ढा हो चुका है, यहाँ से मिट्टी का भी उठाव हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे एक गड्ढा है, यहाँ पर से ही मिट्टी लिया गया है। देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ से मिट्टी उठाया गया है। और पूरी तरीका से मतलब इधर से आप देख सकते हो, इधर भी जमीन थोड़ी ज्यादा थी और आगे भी देख सकते हैं आप। तो इनका बाउंड्रीकरण जरूरी है। कोई भी व्यक्ति है, गाँव ही का व्यक्ति है जो इस पर मतलब मिट्टी उठा रहा है, चाहे मतलब जो भी है, जमीन के ऊपर भी उसका नजर है। तो भाई आप समाज की संपत्ति, धर्म की संपत्ति के ऊपर आप इस तरह से आप मत करो। मेरा रिक्वेस्ट यही है। मैं चाहता हूं कि मतलब समाज की संपत्ति, धर्म की संपत्ति सुरक्षित हो जाए। तो मेरे भाई देखिए, इधर भी है, इधर भी जमीन में जो है शमशान घाट का ही जमीन है, सब्जी वगैरह उगाया जा रहा है। तो मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और समाज की संपत्ति, धर्म की संपत्ति को सुरक्षित करने में सहायता करो, सहयोग करो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।